और नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम नित्यानंद पांडे है और आप देख रहे हैं हिट्स ऑफ न्यूज़ और साथ में एक्शन बिहार न्यूज़। हमारे साथ बिग बॉल प्रोडक्शन के निर्माता यानी कि डायरेक्टर कह लीजिए, प्रोड्यूसर कह लीजिए, हमारे साथ मौजूद हैं। और आज इनको ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, उसी में हम सब लोग आए हुए हैं। बड़े बड़े भोजपुरी के आर्टिस्ट भी आए हुए थे जो कि चले गए हैं। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि जो जानकारी हमें चाहिए वो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नहीं मिला। तो सबसे पहले बनी सिंह जी, आपका चैनल में स्वागत है। मैं सबसे पहले सभी के लिए नमस्कार करूंगा। और क्या जानना चाहेंगे? जानना ये चाहेंगे कि बिग बॉल फिल्म प्रोडक्शन आपने मीठापुर में, पटना के मीठापुर में गेट नंबर 2 के पास आपने ओपन किया है। क्या मकसद है आपका बिग बॉल प्रोडक्शन भोजपुरी में खोलने का? भोजपुरी में मेन मेरा मकसद ये है कि मैं उधर से तो काम कर ही रहा हूँ, हिंदी हरियाणवी ये सारा उधर से हमारा चलता है। तो इधर चंदन बिहारी यादव हमसे जुड़े हुए हैं, तो इनके ज़रिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। जो भी होगा एल्बम वगैरह, मेन मेरा मकसद है कि यहाँ पे मैं फ़िल्म करने के लिए आया था, जो सिनेमा के लिए फ़िल्म करना है। तो देखते हैं इधर का कैसा लोग ये सपोर्ट करते हैं और क्या होता है आगे। अच्छा, जैसे कि आप भोजपुरी फिल्में बनाने जा रहे हैं, भोजपुरी फिल्म आप देखे होंगे पहले भोजपुरी में कैसे बनता है, तो क्या डिफरेंट होगा बिग बॉल प्रोडक्शन का और भी फिल्मों से भोजपुरी के? नहीं, भोजपुरी फिल्म तो मैं बहुत सारी देखे हैं, बट हम जो काम करेंगे वो हिंदी एक लेवल की तरीके से होगा। बाकी भोजपुरी का नाम रहेगा, उसमें हिंदी भोजपुरी दोनों मिक्स भाषा का प्रयोग किया जाएगा उस फिल्म के अंदर। और एक भोजपुरी लेवल से नहीं होगा, हिंदी लेवल से होगा, बट रहेगा भोजपुरी लैंग्वेज दिया है टाइटल का उसका। इसका मतलब आप भोजपुरी को आगे लेकर के और जाना चाहते हैं, इसी मकसद से आप भोजपुरी में आए हैं? हाँ, वैसे मेरा पूरा तरीके सोचते ही है। और ये कहना चाहूँगा, जितना भी इधर गलती उल्टा सीधा गाल देते हैं, गाना वाना, ये सब मेरे हिसाब से बंद किया जाए, अच्छा काम किया जाए। भोजपुरी में आपको पता है कि कास्टिज्म ज़्यादा है, कास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद चलता है। यादव, ब्राह्मण, राजपूत और भी तमाम जो कास्ट है उनको लेकर चलते हैं। तो इसमें आप कैसे सर्वाइव कर पाइएगा? एक हिंदी इंडस्ट्री में भोजपुरी को ले जाने का सपना देख रहे हैं आप, अच्छा बनाने का सोच रहे हैं, और यहाँ कास्टिज्म है बहुत ज़्यादा। देखिए, मेन बात ये होती है कि आर्टिस्ट की कोई ना जाति होती है ना कोई धर्म होता है। अगर सच्चा आर्टिस्ट होता है तो ना उसकी कोई जाति है ना कोई धर्म है। वो एक आर्टिस्ट अपना काम पे फोकस करता है, और जितने भी जाति धर्म से लेके चलते वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं कहलाते उसको। वो तो एक पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, या अगर भाई के लिए काम कर रहा है, या अपने बहन के लिए काम कर रहा है, ऐसे या अपने दोस्त के लिए काम कर रहा है। किसी ने बोला कि भाई मेरा ये दोस्त है, मेरे नाम पे गाना बना दे, तो वो आर्टिस्ट नहीं है। उसको आर्टिस्ट हम मानते नहीं, उसको आर्टिस्ट है। अच्छा, बिग बॉल प्रोडक्शन जैसे फिल्म जो बनाने जाएगी या बनाएगी या बनाने वाली है, भोजपुरी के बजट से क्या ज़्यादा बजट होगा या भोजपुरी के जो बजट होते हैं उसमें बनेगा? वैसे भोजपुरी के बजट से यहाँ पे अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है, बट ये है कि हाँ अच्छे लेवल पे जाएगा, क्योंकि अभी तो उसका डिसाइड होगा। अभी तो यहाँ ओपन किया है ये ऑफिस हमने। अभी हमारा जो पूरा टीम है, टीम हम बैठ के डिसाइड करेंगे कहाँ शूट करना है, किस किस बजट, कितना भी ऑडिशन भी किया जाएगा। तो जो आर्टिस्ट काम के रहेंगे वो ऑडिशन में लिए जाएंगे यहाँ से। कहाँ कहाँ बिग बॉल प्रोडक्शन का अभी ऑफिस मौजूद है और अभी खुलने वाला है? अभी हमारा, मैं फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो फिरोजाबाद हमारा ऑफिस है। तो वहाँ तो मेरे को सारे लोग जानते ही हैं। मैं यूट्यूब चैनल भी 4-5 यूट्यूब चैनल कंट्रोल करता हूँ, और अपना अच्छा खासा काम चल रहा है उधर, तो अच्छा पब्लिसिटी है। बट यहाँ इधर जो बिहार के अंदर है वो हमारा नया काम मानिए। बाकी हाँ, ऑडियो वीडियो यहाँ से रिलीज किए मैंने, बट फिल्म का हम पहली बार यहाँ से करेंगे। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में कहे तो बिहार जो है हमारा 25 करोड़ आबादी वाला राज्य है। इसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं जिनका सपना है हीरो बनने का, गायक बनने का, लिरिक्स राइटर बनने का। तो क्या बिग बॉल जो फिल्म जो है प्रोडक्शन है, ये क्या उन लोगों को मौका देगी गाने के लिए या एक्टर बनने के लिए, सपना जो उनका पूरा करेगी? नहीं, ज़रूर देंगे। जो देखो अच्छा राइटर अच्छा लिखता है तो उसकी हम मेरे को नहीं, ये बिग बॉल फिल्म प्रोडक्शन में नहीं, हर प्रोडक्शन में उसको आवश्यकता होगी। अच्छा राइटर हो, अच्छा सिंगर हो, हर किसी को जरूरत रहेगी। अच्छा आर्टिस्ट है, हर कोई खोजेगा उसे। और जो फालतू के लोग हो तो ले दे के एक बार काम भी करवा लेगा, दोबारा उसे कोई बुलाता नहीं है। अच्छे आर्टिस्ट की तो याद मरते दम तक उसकी ज़रूरत रहती है। अच्छा, लड़कियों को आप कैसे आप अपने पास से काम देंगे, टैलेंट के दम पे या कंप्रोमाइज़ करवा करके? अरे जी, ऐसा तो हमारे उधर होता ही नहीं कंप्रोमाइज। ये तो उसका हम जानते नहीं, सीखा ही नहीं आज तक। ये तो ये हम इधर ऑडिशन रखेंगे, जो हमें लगेगा कि हाँ ये इंसान काम लायक है। मेन मकसद क्या होता है कि देखो, अभी तो ऑडिशन का मतलब ये होता है कि आर्टिस्ट को शूट पे कम समय लगता है। अगर अच्छा आर्टिस्ट है, मजा हुआ आर्टिस्ट है, और न्यू आर्टिस्ट रहता है तो बार बार रीटेक, तो भाई लॉस तो हमारा ही होगा ना, जो प्रोडक्शन हमारा है। तो इसमें इसका मतलब है कि आप टैलेंट के दम पे जो आर्टिस्ट लेंगे वो टैलेंट के दम पे लेंगे? यस यस। देखिए, हमारे साथ बिग बॉल प्रोडक्शन के जो मैनेजर साहब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करना चाहेंगे हम। यहाँ कुर्सी लगा लीजिए।
बिग बोल फिल्म प्रोडक्शन का भी जितना भी मैनेजिंग का काम है, जितना भी मैनेज कर रहे हैं अभी चंदन बिहारी यादव जी हैं, जो कि पूरा यहाँ का पटना का जो भी काम है अभी यही संभाल रहे हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। सबको चैनल को देखने वाली जुड़ा को देखने के नमस्कार। मैं चंदन बिहारी यादव और बिकुल कंपनी के मैं मैनेजर हूँ और इस मीठापुर बस स्टैंड 2 नंबर के पास खोला हूँ और जनता का प्यार है और लोगों का प्यार है। अच्छा, जैसे कि हमने जितनी जानकारियाँ लेनी थी डायरेक्टर साहब से या प्रोड्यूसर साहब या मालिक बोल लीजिए या ओनर बोल लीजिए, हमने उनसे ले ली है, लेकिन खास जानकारी है कि मैनेजर का जो काम होता है, देखते हैं कि मैनेजर जो होते हैं किसी आर्टिस्ट से बातचीत करना या तमाम जितने भी आर्टिस्ट है भोजपुरी के उनसे आप ही बात करेंगे, डील करेंगे। तो डील आप किस लेवल तक बिग बोल का जो प्रोजेक्ट है वो लेकर के करने वाले हैं? बड़ा बजट है या छोटा बजट है? नहीं, बिग बोल तो बड़ा बजट नहीं रहेगा और ये जितना ये भोजपुरी के हैं इससे हट के रहेगा। आने वाले समय में बिग बोल खेसारी लाल पवन सिंह का भी प्रोजेक्ट कराएगी? बिल्कुल कराया जाएगा, जब आगे बढ़ेगा तो बिल्कुल कराया जाएगा। ये तो जनता का प्यार है, जितना प्यार देंगे उतना ही बढ़ेगा। चलिए, बिल्कुल। अच्छा, आप लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे आर्टिस्टों का? ऑडिशन रखेंगे, बिहार के अंदर हर जिला में जाकर ऑडिशन रखेंगे, जिसमें टैलेंट होगा उसका बिल्कुल काम मिलेगा। बिल्कुल काम देंगे? बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं ना करिएगा? वो सब काम नहीं कर सकते हैं और नहीं वो सब करने वाला करता है और ये बिग बोल कंपनी के कभी बदनाम नहीं कर सकते हैं और नहीं हमने को वो सब सोच है और गंदगी से बहुत दूर रहते हैं। वो सब मेरा जो कम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए लड़की कोई बोलेगा उसको भगा देंगे। अच्छा, इतना रूड बन के आप ऑडिशन लेंगे? गलत हम कर ही नहीं सकते, आपके साथ गलत क्यों? गलत जब आप खुद गलत हैं, मैं गलत कंपनी में रखूँगा तो मेरा कंपनी का नाम बदनाम नहीं होगा, तो गलत के में क्यों रख सकते हैं? सही बात है। तो ये थे चंदन बिहारी यादव जी जो कि बिग बोल का भी मैनेजिंग का काम देख रहे हैं, और ये थे बनी सिंह जी जो कि प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और बिग बोल के मालिक हैं। बात की अभी इनका ऑफिस ओपन हुआ है पटना में और तमाम जगहों पे इनका ऑफिस जो अभी ओपन होने वाला है। तो जितने लोग हैं अगर फिल्म में, शॉर्ट वीडियो में, गाने में काम करना चाहते हैं, अगर टैलेंट है तो आइए बिग बोल प्रोडक्शन हाउस में और एक बार ज़रूर आइए और इनके पास अपना ऑडिशन दीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए और काम पाइए।